स्वागत है आपका इंस्पायर एकेडमी में। देखिए, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने आइडियल वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स के बारे में बात किए थे। अब देखिए, अब हम लोग बात करेंगे इस लेक्चर में आइडियल करंट सोर्स और प्रैक्टिकल करंट सोर्स के बारे में। ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक है आइडियल करंट सोर्स। ठीक है, अब देखिए आइडियल करंट सोर्स। तो आइडियल करंट सोर्स वह करंट सोर्स होता है जो लोड को हमेशा एक कांस्टेंट करंट प्रोवाइड करे। लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू कुछ भी हो, उसको एक कांस्टेंट करंट प्रोवाइड कराती रहती है। ठीक है, तो हमारा आइडियल करंट सोर्स का ग्राफ क्या हो जाता है? अब देखिए, अगर हमारा आर आई इक्वल टू इनफाइनाइट हो जा रहा है, तो इनफाइनाइट हो जाने का मतलब ओपन सर्किट, बहुत ज्यादा जहां पे रेजिस्टेंस होता है वहां करंट प्रवाहित नहीं हो पाती है, क्योंकि आप लोगों ने वो पता है कि रेजिस्टेंस धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है। ठीक है, तो अगर ये इनफाइनाइट हो जाएगा तो करंट इस ब्रांच में न जाके डायरेक्ट जो आईएस है वो डायरेक्ट लोड पे चली जाएगी, यानी कि लोड की वैल्यू आर एल की वैल्यू कुछ भी हो, ठीक है, आर एल की वैल्यू कुछ भी हो, उस पे हमारा आईएस लोड करंट हमें मिलता रहेगा। ठीक है, तो इसकी एक और डेफिनेशन हम कह सकते हैं कि वह करंट सोर्स जिसका इंटरनल इम्पीडेंस या रेजिस्टेंस, एसी के लिए हम इम्पीडेंस और डीसी के लिए रेजिस्टेंस यूज करते हैं, तो हम क्या कह सकते हैं, वह आइडियल करंट सोर्स जिसका इंटरनल इम्पीडेंस या रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है वो हमारा आइडियल करंट सोर्स होता है। अगर हम यहीं पे प्रैक्टिकल करंट सोर्स की बात करें तो प्रैक्टिकल करंट सोर्स में क्या हो जाएगा, हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस जो है आर आई वो हमारा इनफाइनाइट ना होके कुछ एक मैक्सिमम वैल्यू दर्शाएगा, यानी कि कोई एक इंटीजर वैल्यू रहेगी। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे करंट डिवीजन रूल से करंट अगर निकालना चाहें तो करंट यहाँ पे आई एल क्या निकलेगी, आई एल इक्वल टू हो जाएगा हमारा, देखिए करंट डिवीजन रूल से ये कहा जाता है कि जिस ब्रांच में करंट निकालनी है, तो अगर हमें जिस ब्रांच में करंट निकालनी है तो टोटल करंट मल्टीप्लाई जिस ब्रांच में निकालनी है उसके अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस, यानी कि इस ब्रांच में निकालनी है तो इसका रेजिस्टेंस आर आई डिवाइड बाई दोनों का सम आर आई प्लस आर एल हो जाएगा। अगर यहां से आई एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई एस अपान इस आर आई को नीचे ले आएंगे डिवाइड में, तो आर आई अपान आर आई प्लस आर एल अपान आर आई। अब देखिए इस आर आई अपान आर आई को हम डायरेक्टली 1 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो ये हमारा लोड करंट की वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब देखिए यहां से भी हम देख सकते हैं कि अगर इस डेफिनेशन को भी अगर इस फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे तो वही रिजल्ट आएगा। अगर देखिए आर आई को इनफाइनाइट कर दें तो यहाँ पे अगर हम इनफाइनाइट रखेंगे तो किसी भी वैल्यू में हम इनफाइनाइट से अगर भाग देंगे तो उसकी वैल्यू 0 आएगी, अगर 0 आएगी तो ये पूरा वैल्यू हमारा 0 हो जाएगा, तो आई एल जो हो जाएगा वो आई एस के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरीके से भी हम आइडियल करंट सोर्स को प्रूफ कर सकते हैं। अब देखिए हम रही बात प्रैक्टिकल की बात कर रहे हैं, तो
तो प्रैक्टिकल में हमारा क्या हो रहा है कि जो वैल्यू है आर आई की वो इनफाइनाइट ना होके कुछ एक इंटीजर वैल्यू रह रही है। ठीक है, कुछ एक इंटीजर वैल्यू रह रही है। अब वैल्यू रह रही है तो वैल्यू रख के भी हम देख सकते हैं। अगर आई एस की वैल्यू अगर हम 5 ले रहे हैं, आर आई की वैल्यू हम 5 मेगा ओम ले रहे हैं, और आर एल की वैल्यू हम 500 ओम टू 1500 ओम तक ले रहे हैं। यानी 500 ओम एक बार रख के देखते हैं, एक 10 किलो ओम रख के देखते हैं, एक 20 किलो ओम रख के देखते हैं। हम कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं। अगर इसकी ग्राफ बनाना चाहें तो हमारा क्या हो जाएगा, जो ZL था, ZL या RL कुछ भी हो उसकी वैल्यू, हमारा IS जो है वो कांस्टेंट मिल रहा था। तो I और ZL RL के बीच में अगर हम ग्राफ बनाए तो एक कांस्टेंट ग्राफ निकल के आ रहा था। अब देखिए यहां पे अगर हम बात करें, ठीक है, तो आई थिंक ये तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहां पे हम इसको मिटा देते हैं। अब देखते हैं यहां पे हम वैल्यू को रख के देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे एक ग्राफ बना लीजिए, ZL और यहाँ पे हमारा IL की वैल्यू क्या है, हमारा IS अपान 1 प्लस RL अपान RI। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब देखिए IZ जो RL है या हम ZL भी लिख सकते हैं। अगर हम 500 ले रहे हैं, ये हमारा 500, तो IL की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, तो IL की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करेंगे इसमें, तो यहाँ पे IS 5 हो जाएगा डिवाइड बाई 1 प्लस RL 500 डिवाइड बाई 5 मेगा ओम। मेगा ओम को अगर ओम में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 इंटू 10⁻6 ओम। ठीक है, अब 6 ओम, अब इस 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 जीरो से इस ऊपर का 2 जीरो बचेगा 4। ठीक है, तो यहां पे IL इक्वल टू 5 बाई 1 प्लस कितना हो जाएगा, 10⁻⁻4 होगा। अब देखिए इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 4.99 समथिंग हमारा करंट निकल के आएगा। तो यहाँ IL की वैल्यू 4.99 एम्पियर निकल के आ गई। ठीक है, अब देखिए, अब हम यानी कि जो हमारा ये इनफाइनाइट ना होके कुछ वैल्यू आ रहा था, तो हमारा जो लोड करंट है उसकी वैल्यू कम हो जा रही है, घट जा रही है। अगर यहाँ पे हम 10 किलो ओम रखें तो 10 किलो ओम रखेंगे तो हम कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन करिए, 10 किलो ओम पे हमारा IS की वैल्यू 5 है डिवाइड बाय 1 प्लस RL की वैल्यू 10, किलो का मतलब 10⁻³ डिवाइड बाई 5 इंटू 10⁻6। देखिए ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3, 5, 2। यहां पे IL इक्वल टू 5 बाई कितना बचेगा, 1 प्लस ये हमारा 2 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, अब देखिए इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो 5 बाई 1 प्लस 0.002। ठीक है, अगर इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो 4.98 एम्पियर के अप्रोक्सीमेट आएगा। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि IL की जो वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेट हमारी IS के इक्वल आ रही है। ठीक है, ये इसी तरीके से हम और भी डाटा ले लेके हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो प्रैक्टिकल करंट्स उसमें क्या हो रहा है कि जो हमारा इंटरनल इम्पिडेंस है उसकी वैल्यू इनफाइनाइट ना होके कुछ वैल्यू रहने पे जो हमारा लोड करंट है वो मामूली सा या हल्का फुल्का डेविएशन होता है, हल्का फुल्का घटता है। ठीक है, कितना घट रहा है हम कैलकुलेशन से देख रहे हैं। अब देखिए अगर हम ग्राफ की बात करें तो ग्राफ हमारा
आर एल और आई एल के बीच में। ये तो हमारा जो था आई एस कॉन्स्टेंट करंट था, किसकी केस में, आइडियल करंट सोर्स के केस में। और प्रैक्टिकल करंट सोर्स में ये देखिए मामूली से एकदम हल्का सा, हम वोल्टेज सोर्स में देखें ये ग्राफ बहुत ज्यादा नीचे आ रहा था और यहाँ पे हमारा बहुत कम आ रहा है। प्रैक्टिकल करंट सोर्स। तो आई होप कि आपको आइडियल करंट सोर्स और आइडियल प्रैक्टिकल करंट सोर्स के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम आइडियल करंट सोर्स और प्रैक्टिकल करंट सोर्स में अंतर समझ सकते हैं, देख सकते हैं, और ग्राफिकल। तो ये चीज आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कन्वर्जन के बारे में बात करेंगे। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं।